Good morning. We will see now in chapter number 3. हम लोग ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, कंपनी फाइनल अकाउंट्स. उसमें बैलेंस शीट देखा था लास्ट लेक्चर में. अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कंबाइंड देखेंगे, जो बोर्ड में पूछा जाता है 11 मार्क्स के लिए. बराबर है. तो ये इलस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है. तो ये थोड़ा इस पे ध्यान देना है हमको. ये देखो क्वेश्चन में सब मिक्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का सब मिक्स दिया है पूरा. तो इसमें से हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस में तुम लोग फॉर्मेट देख सकते हैं. सबसे पहले जो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो हमको क्वेश्चन में से सेल्स ढूंढना है इसमें से. तो सेल्स कितना है, इधर दिया हुआ है, देखो सेल्स यू कैन सी 7,50,000. 7,50,000 सेल्स है, तो वो इधर हम लोग ने 7,50,000 सेल्स लिया. अदर इनकम में हमको ढूंढना है कि अदर टाइप का इनकम कौन है. डायरेक्टली दिया है अदर इनकम, यू कैन सी हियर अदर इनकम इज 20,000. तो ये 20,000 ले लेंगे हम लोग इधर. सो टोटल इनकम विल बी 7,70,000. तो हमारे ये टोटल रिवेन्यू हो गया. अभी हम लोग इसको एक्सपेंस लेंगे पूरा. एक्सपेंस से स्टार्ट करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, वो सब आएगा. फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस. तो ये एक्सपेंस इधर से हम लोग ले लेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू कैन सी हियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर दिया है 4 लाख रुपीस. बराबर है. ये 4 लाख रुपीस हम लोग इधर ले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेकेंड हेडिंग इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस. एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग को डायरेक्टली इधर दिया है 1,30,000. सो वी विल टेक 1,30,000 एज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस. नेक्स्ट इज फाइनेंस कॉस्ट. तो फाइनेंस कॉस्ट भी हमको डायरेक्टली दिया हुआ है 17,500. फाइनेंस कॉस्ट में जनरली इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो सब आता है. बराबर है. और नेक्स्ट हेडिंग इज अपना डेप्रिसिएशन. फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 22,500. सो वी विल टेक 22,500. अदर एक्सपेंस में हम लोग को कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखता है. अदर एक्सपेंस में कुछ नहीं दिया है, तो दैट विल बी डैश. ये इसका टोटल एक्सपेंस का कॉलम का टोटल लेंगे हम लोग. तो 5,70,000 इज टोटल एक्सपेंस. तो इनकम में से एक्सपेंस अगर माइनस करेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स दैट इज 2 लाख रुपीस. अभी इसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स आता है. तो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है. प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000. तो वो 80,000 इधर माइनस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स. सो यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000. ये 1 लाख प्रॉफिट जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर होगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये प्रॉफिट जो है करंट ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग में ट्रांसफर होगा. यू कैन सी हियर नेट प्रॉफिट 1,20,000. बराबर है. ये 1,20,000 इधर ट्रांसफर हो गया. अभी इधर फर्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल. सो हम लोग क्वेश्चन में से ढूंढेंगे शेयर कैपिटल कितना है. शेयर कैपिटल कितना दिया है इधर से, ये वाला 5 लाख. 5 लाख से शेयर कैपिटल. तो 5 लाख शेयर कैपिटल जो है वो हम लोग इधर बताएंगे. शेयर कैपिटल 5 लाख. ये टोटल करके 6,20,000 शेयर होल्डर्स फंड हो गया टोटल. फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आता है. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ दिया है, डायरेक्टली दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,50,000. तो ये 3,50,000 इधर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,50,000. फिर करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट इज ट्रेड पेबल्स. तो ट्रेड पेबल्स हम लोग लेंगे इसमें से. ट्रेड पेबल्स कितना दिया है, ट्रेड पेबल्स इधर दिया है 1 लाख रुपीस. तो 1 लाख रुपीस ट्रेड पेबल्स ले लेंगे इधर. ट्रेड पेबल्स 1 लाख. फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस.
तुम्हारा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हम लोग ने जो ये टैक्स लिया था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये वाला, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट इधर बताने का, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 80,000, टोटल इज 1,80,000, 11,50,000 बैलेंस शीट का टोटल है। लायबिलिटी में क्या क्या आता है? हेडिंग मेन, इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग है, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंडर में आएगा शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग ने प्रॉफिट लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो है डिबेंचर्स, लोन, वो सब आता है। ट्रेड पेबल्स में जनरली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग ने ले लिया, बराबर है। अभी हम लोग एसेट साइड देखेंगे। एसेट साइड में फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन का मतलब लॉन्ग टर्म, उसके अंदर में ये फर्स्ट आएगा फिक्स एसेट, दैट इज टेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट्स कुछ है कि नहीं, हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। इज देयर एनी टेंजिबल एसेट्स? यस, फिक्स एसेट ब्रैकेट बाजू में दिया ही है टेंजिबल। सो 8 लाख अपना जो है वो एसेट्स है। सो 8 लाख जो है वो एसेट्स हम लोग इधर फिक्स एसेट टेंजिबल ले लेंगे 8 लाख। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो इधर डायरेक्टली दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000। तो 1,40,000 जो है वो हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लेंगे। टोटल आउटर कॉलम में ये तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स का टोटल 9,40,000। नेक्स्ट इज करंट एसेट, उसके मेरे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री हमको क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा इन्वेंट्री कितना है। इन्वेंट्री स्टार्टिंग में दिया है 1,10,000। सो 1,10,000 जो है वो इन्वेंट्रीज आएगा 1,10,000। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिया है। ट्रेड रिसीवेबल जो है डायरेक्टली दिया है 40,000। सो वी विल टेक 40,000 इन ट्रेड रिसीवेबल्स, 40,000। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी दिया होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस डायरेक्टली दिया है 60,000। सो वी कैन टेक 60,000 कैश एंड बैंक बैलेंस 60, दैट इज 2,10,000। तो हम लोगों को कौन से फॉर्मेट पहले क्या बनाना है? सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेडिंग आएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, अदर इनकम ऐड होगा, टोटल इनकम विल बी 770। फिर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मेट है, सीरियल ऑर्डर में ही लिखना है इसको। इसके हिसाब से क्वेश्चन में देख लेने का, जो भी अमाउंट है रिलेटेड अमाउंट फिलअप करके टोटल एक्सपेंसेस 570। तो अपना प्रॉफिट कितना बचेगा बिफोर टैक्स? 2 लाख। और क्वेश्चन में तुम लोग को दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 80,000 अमाउंट दिया है। कभी कभी क्या करते हैं उन लोग, अमाउंट नहीं देते हैं और परसेंटेज देते हैं। अगर परसेंटेज देंगे 30%, 40%, तो ये अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो ये परसेंटेज आएगा, फिर ये अमाउंट आने के बाद माइनस करने के बाद 120 इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इधर नेट प्रॉफिट आएगा। फर्स्ट हेडिंग क्या है तुम्हारा? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्वेश्चन में से ले लेने का, रिजर्व्स ऐड करने का, टोटल शेयर होल्डर्स फंड 620। उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म की जो लोन्स होती है, डिबेंचर, लोन, वो सब इसमें आएगा। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड प्रोविजन जो है हम लोग को, ये जो हम लोग ने प्रोविजन किया था ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 को तुमको इसमें लेना है, बराबर है। टोटल 1,80,000 बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। देन कम्स एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट टेंजिबल डायरेक्टली दिया हुआ है, फिक्स एसेट टेंजिबल यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, डायरेक्टली ले सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो ले सकते हैं। टोटल आउटर कॉलम में 9,40,000। देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, यू कैन टेक 1,10,000। ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्टली 40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है 60,000। सो टोटल इज 210, टोटल इज 11,50,000, बराबर है। तो बैलेंस शीट हमेशा लायबिलिटी एंड एसेट्स टैली होना चाहिए।
जनरली बोर्ड में बैलेंस शीट वाला दोनों पूछते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कभी कभी खाली बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी पूछते हैं, नहीं तो जनरली एग्जाम में यही आने का चांसेस ज्यादा है। बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।